जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। तो चलें बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट ईयर है। चैप्टर नंबर जो है वो बच्चे हमारे पास है जी 4। एक्सरसाइज है वो हमारे पास है जी 4.4। क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चे हमारे पास है जी 3, उसका थर्ड पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से जो है वो इसको देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो के साथ। बच्चों वो ये कहता है कि आपने जो है वो शो करना है, शो दैट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है जी 1 प्लस ओमेगा इंटू बच्चे हमारे पास क्या है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 4 और फिर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। ठीक है जी, so on 2n फैक्टर इक्वल टू जो है वो 1। क्या है जी? इक्वल टू 1। ये चीज़ जो है ये बच्चे हमने प्रूफ करनी है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है जी? राइट हैंड साइड के। तो आइए ज़रा देखते हैं, यहाँ से जो है वो बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या सेलेक्ट करते हैं जी? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू बचे 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और साथ ही 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। जी, यहाँ तक जो है ये हम पहुँच गए। हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बच्चे सेलेक्ट की। अब इसको सॉल्व करने के जो हैं वो 2-3 तरीक़ेकार हैं, तो हम उन्हीं में से एक जो है वो देखते हैं, 2n फैक्टर। ये 2n फैक्टर का मतलब क्या है ये भी मैं जो है वो आप लोगों को समझा दूँ। n फैक्टर जो है वो क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करें अपने क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। ये 1 प्लस ओमेगा जो है इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको भी वैसे का वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है जी। इनटू इसको हम थोड़ा सा सॉल्व अगर करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब और साथ ओमेगा, ऐसा ही है ना जी। फिर ये 1 प्लस इसको बच्चे हमने क्या लिख दिया? ओमेगा की पावर 3 और इसका स्क्वायर साथ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये 6 बन रहा है और साथ जो है वो ओमेगा स्क्वायर जो है वो लिख देंगे और 2n फैक्टर वैसे के वैसे ही। अब जो है वो मजीद थोड़ा सा सॉल्व करें। ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला जो है ओमेगा क्यूब जो होता है वो बच्चे किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है, ठीक है जी। आपने उसकी जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा इंटू ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर जो होगा वो बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन 2n फैक्टर। जी, अब जो है वो अपने क्वेश्चन के ऊपर मजीद थोड़ा सा गौर करें बच्चे कि हमारे पास ये जो फैक्टर बन रहे हैं कि एक 1 प्लस ओमेगा आ रहा है और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये हमारे पास आ रहा है। इसी तरतीब के साथ जो है ये चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात जो है वो समझने की आपने कोशिश करनी है। हमारे पास बचे जो 2n फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर हैं ये हमारे पास इवन फैक्टर हैं। क्या हैं जी? इवन फैक्टर हैं, मतलब 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। इसका 2n फैक्टर का मतलब ये है कि ये जो फैक्टर हैं ये हमारे पास इवन फैक्टर हैं। अब गौर करिएगा, अगर इन दो दो फैक्टर को मैं इकट्ठा करूं, क्या कोई फैक्टर जो है वो अकेला बच सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, अकेला नहीं बच सकता। दो दो फैक्टर को इकट्ठा करूं, मतलब सपोज करें हमारे पास बचे, अगर 100 जो है ये फैक्टर हैं, इस तरह 100 टाइम जो है ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं दो दो को पेयर को इकट्ठा कर लूं तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा जी? 50 फैक्टर आ जाएंगे। मतलब यूं इकट्ठा कर लें, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने जो है फैक्टर को इकट्ठा कर लिया। फिर इसी तरीके से 1 प्लस ओमेगा इंटू बचे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन। अब भी मैं लिखूंगा, लेकिन अब जो है वो मैं लिखूंगा n फैक्टर। क्या लिखूंगा बच्चे? अब जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा जी n फैक्टर जो है वो लिखूंगा। वो इसलिए कि जब सपोज करें ये हमारे पास 100 थे, मैंने दो दो के फैक्टर को जो है वो बच्चे एक ब्रैकेट में जो है वो बंद किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या रह जाएंगे? 50 रह जाएंगे। 50 का मतलब क्या होगा जी? n फैक्टर वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। अब सपोज करें हमारे पास 98 फैक्टर इस तरह होते, क्या होते जी? 98। मैं उनको डबल डबल दो फैक्टर को एक ब्रैकेट में बंद कर देता, फिर दो को एक में बंद कर देता, तो हमारे पास ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर। इस तरह कितने फैक्टर फिर बनने थे? वो हमारे पास 49 फैक्टर बनने थे, जो कि इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये श्योर है कि हमारे पास ये जो फैक्टर हैं ये इवन फैक्टर हैं। अगर बचे इवन फैक्टर हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम दो दो के पेयर को इकट्ठा लिख सकते हैं। ये थी जी बात जो n फैक्टर वाली थी। अब गौर करिएगा जी, समझ आ गई यहाँ तक? मुझे आपने आंसर जो है वो देना है जी बच्चे। जी सर। समझ आ गई बच्चे आप लोगों को? बच्चे अपने माइक ऑन करके मुझे आंसर दें। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई? कोई बात पूछने वाली तो नहीं है? नो सर। चलें, नेक्स्ट जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इनको आपस में हम बच्चे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो हमारे पास क्या आ गया जी? ओमेगा स्क्वायर। और ये बच्चे प्लस ओमेगा, और यहाँ हमारे पास ओमेगा क्यूब इनटू में हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा? इनको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। चलें, अब ये लिख दिया है तो इसको ऐसे ही लिख दें। ये हमारे पास बच गया 1, फिर ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? 1 ये है, 1 को 1 से, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर प्लस ओमेगा, और फिर प्लस ओमेगा क्यूब, सो ऑन एन फैक्टर। अच्छा, यहाँ गौर करें कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किस बराबर है जी? 0 के। और बच्चे जो ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर है? 1 के। ये दो चीजें जो हैं वो यहाँ से हमें मिलती हैं। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया हुआ है। अब जो है ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करने लगे। क्या करने लगे हैं जी? ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगे हैं। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो बच्चे इसकी जगह पे 0 + 1,
फिर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0 ओमेगा क्यूब जो है ये बच्चे हमारे पास क्या है जी 1 है। इसका मतलब 0 + 1 सो ऑन n फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जी 1, फिर इंटू 1, फिर सो ऑन n फैक्टर। 1 जो है वो बच्चे हमारे पास n टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 क्या हो रहा है जी n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 को जितनी दफा बच्चे मर्जी मल्टीप्लाई करें हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बच्चे क्या आ गया जी 1। तो ये 1 जो थी ये हमारे पास क्या थी जी इक्वल टू हमारे पास जो साइड है वो कौन सी है जी राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब क्या हुआ जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो है वो क्या है जी राइट हैंड साइड। ये बच्चे हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसमें से कोई भी बात दोबारा पूछनी है तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछनी तो आप मुझे आंसर करेंगे जी सर समझ आ गई है, हम नेक्स्ट चलते हैं फिर जी। बच्चे आवाज नहीं आई आप लोगों की। सर आ गई है समझ। समझ आ चलें ठीक है जी। बाकी सबको भी आ गई है। नवीद इफ्तिखार। बच्चे आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जरा ध्यान से देखिएगा। वो कहता है प्रूव दैट कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 + 3 स्क्वायर रूट एटा ओवर 2 एंड 1 - 3 स्क्वायर रूट एटा ओवर। वो कहता है कि अगर हम -1 जो है इसके क्यूब रूट्स लें तो हमारे पास जो 3 आंसर आने उनमें से जो कम्प्लेक्स रूट्स होने हैं ना वो बच्चे हमारे पास ये होने। ये मैं क्वेश्चन जो है वो सर लिख देता हूँ जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 भी रहता है अभी। जी बच्चे 4 भी हम कर लें। चलें ठीक है। दैट complex cube roots of -1 are 1 + 3 square root iota over 2 and 1 - 3 square root iota over 2। ये है जी उसका बच्चे क्वेश्चन एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट है ये। वो ये कहते हैं कि अगर हम -1 जो है इसके क्यूब रूट्स लें हमारे पास जो कम्प्लेक्स रूट्स आने हैं वो ये 2 आंसर आने हैं। ये कहता है प्रूव करें हम। तो आइए हम जो है वो देखते हैं। तो आप कहेंगे जी लेट x³ इक्वल टू -1। ये जो है ये बच्चे आपने लिख लिया है x³ जो है वो इक्वल टू किसके बराबर है जी -1 के। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आने हैं कम्प्लेक्स रूट्स वाले वो ये 2 आंसर आने चाहिए। बस इतना सा हमने काम करना है। तो आए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो आए दोबारा देखते हैं। इस -1 को जो है वो बच्चे हम इस साइड पे ले आते हैं। हमारे पास x³ + 1 इक्वल टू 0। अब इसके 1 के ऊपर भी क्यूब हम लिख लेते हैं। 1 के ऊपर कोई भी पावर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे बच्चे पावर 3 लिखते हैं ताकि हम इसके ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई करने वाले बन जाए। तो फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या है जी a³ + b³ इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है जी बच्चे हमारे पास फार्मूला, ठीक है जी। तो अब इस फार्मूले की मदद से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू बचे 0 आ गया। ये हमने इसका अलग अलग टर्म्स के ऊपर जो क्यूब है उसका फार्मूला जो है वो बच्चे हमने ओपन किया है, ठीक है जी। अब जो है वो मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। हमने बच्चे पढ़ा हुआ है कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो हम ये कहते हैं या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, तभी आंसर जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली हम वही बात जो है वो यहाँ पे लिखने लगे हैं। हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको भी हमने इक्वल टू 0 लिख लिया। अब यहाँ से बच्चे x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 आ जाएगी और ये जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होगा। और वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि जो फार्मूले हम जितने भी ओपन करते हैं उसके जो हमारे पास फैक्टर होते हैं, इस तरह का जो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनता है वो हमेशा जो है उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होता है, उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। इसलिए हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक जो है वो बचे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर जो है वो बचे हमारे पास 2a। ये हमारे पास फार्मूला था जिसे आपने लिख लिया वी नो। जी अब इस फार्मूले में जो है वो बच्चे हम वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। इस फार्मूले में क्या है जी, वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास देखिएगा क्या आता है जी, b जो है वो हमारे पास -1 है तो यहाँ पे +1 हो गया, फिर प्लस माइनस -1 इसका बच्चे स्क्वायर -4ac जो है वो हमारे पास 1 है, ओवर जो है वो बचे हमारे पास 2a जो है वो 1। जी अब जो है इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 1 प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर क्या आ गया जी 1 -4 और बच्चे ये हमारे पास 2। अब गौर करिएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पे जो आंसर आया वो -3 स्क्वायर रूट ओवर जो है वो 2। इसको हम दो दफ़ा जो है वो लिख लेते हैं। x की जो वैल्यू आ गई वो 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 2 और दूसरी 1 माइनस एयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया। जी इतने की समझ आ गई। ये हमने प्रूफ कर दिया कि जब हमने क्यूब रूट्स को जो है वो देखा तो उसके जो कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं वो हमारे पास यही आए हैं। तो हमने यही बात जो है वो प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। ये जो है ये हमने प्रूफ कर दिया। जी बच्चे समझ आ गई आप लोगों को? कोई बात बच्चे पूछनी है तो पूछ सकते हैं, शाबाश मुझे आंसर दें। नो सर। नेक्स्ट चलें जी। जी चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। इसका सेकंड जो पार्ट है उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में बच्चे वो ये कहता है प्रूव दैट, इसी का सेकंड पार्ट है। प्रूव दैट 1 प्लस एयोटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी पावर जो है वो बचे हमारे पास 9 है, फिर प्लस इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट एयोटा ओवर जो है वो 2 इसकी पावर भी बचे 9 है, इक्वल टू जो है वो -2।
ये बच्चे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, वो कहता है ये साइड जो है वो आपने प्रूफ करनी है कि ये -2 के इक्वल है। अगर आप बच्चे गौर करें, ये हमारे पास वही आंसर हैं, वही कम्प्लेक्स रूट्स हैं जो अभी अभी हमने सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन वाले ने क्या किया, उनकी पावर 9 लेके दोनों को ऐड किया और कहता है जी आंसर जो है वो -2 जो है वो बच्चे आपने प्रूफ जो है वो करना है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर जो है वो वाकया ही -2 आता है। तो आए जरा चेक करते हैं। हम यहाँ से बच्चे सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली। तो लेफ्ट हैंड हम साइड 1 प्लस एओटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी पावर 9, फिर बच्चे प्लस 1 माइनस एओटा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी पावर 9। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अभी जो है इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये सॉल्व जो है वो हम कैसे करते हैं। इससे पहले आपने जो है वो एक बात जो है वो जहन में रखनी, ये बातें जो हैं वो मैं लिखने लगा हूँ, ये ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ओमेगा जो है वो बच्चे किसके बराबर है, -1 प्लस एओटा 3 स्क्वायर रूट ओवर जो है वो 2 है। और बच्चे ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट एओटा ओवर 2 है। ये दो बातें जो हैं वो बच्चे आप ज़हन में रखनी है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है और ओमेगा है वो किसके बराबर है। लेकिन अब हम इसको ओमेगा की फॉर्म में जो है वो बच्चे लिखना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ओमेगा की फॉर्म में जो है वो लिखना चाह रहे हैं। तो वो ओमेगा की फॉर्म में जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे वो भी लिख लें कि ओमेगा क्यूब जो है वो बच्चे किसके बराबर है, 1 के। अब यहाँ पे जो है हम इसको इस फॉर्म में जो है वो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें कि 1 के साथ माइनस नहीं है, यहाँ 1 के साथ जो है वो माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 के साथ माइनस नहीं है। तो हम अभी जो है इसको ओमेगा की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा। हम पहले थोड़ा सा इसको बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गौर करिएगा, मैं यहाँ से -1 जो है वो कॉमन करने लगा हूँ, या यूं कह दो कि -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक ही बात है। तो -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन करता हूँ, इसको यूं लिखें पहले, -1 एओटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय बचे 2। ये -1 जो है वो मैंने कॉमन किया और इसकी पावर 9 की 9। इसको दोबारा से गौर से देखें, यहाँ से बच्चे मैंने -1 कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 कॉमन करें या मल्टीप्लाई करवाएं, हमारी जो टर्म्स होती हैं उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये 1 प्लस का था तो माइनस का हो गया, एओटा 3 स्क्वायर रूट प्लस का था तो बच्चे यहाँ पे माइनस आ गया, डिवाइडेड बाय जो है वो बच्चे हमारे पास 2 का 2 आ जाएगा। और ये पावर जो थी वो 9 वो हमने एज इट इज के एज इट इज ही लिख दी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही काम करने लगे, तो वो जो करिएगा, माइनस जो है वो हमने यहाँ से भी कॉमन किया तो ये हमारे पास -1 प्लस एओटा 3 स्क्वायर रूट ओवर जो है वो बचे 2 और होल की पावर जो है वो 9 की 9 वैसे की वैसी ही आ। ठीक है जी। अब जो है इसको हम मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अब क्या बन चुका है, गौर करिएगा जरा, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ओमेगा स्क्वायर। ये देखें वही चीज है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चे, ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस का माइनस, इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ये जो बचे है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ओमेगा, और होल की पावर जो है वो 9 की हमारे पास 9 आ जाएगी। सर आपकी वीडियो नजर आ रही है। जी आ रही बच्चे।
जी बच्चे सर। वीडियो चलें, तो ये दोबारा से ये स्टेप देखें कि यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, इसकी जगह पे बच्चे आपने क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और इसको हमने ऊपर कहा हुआ है कि ओमेगा है, उसकी जगह पे आपने ओमेगा लिख दिया। ये माइनस जो थे वो साथ ही वैसे के वैसे ही आ गए। अब यहाँ पे देखें कि इसको जब अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के ऊपर पावर जो है वो 9 है, मतलब ऑड पावर है, तो ये माइनस जो है हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा, और ये 9 2 से मल्टीप्लाई होगा 18, फिर माइनस ओमेगा की पावर 9। इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, तो गौर करिएगा, ये हमारे पास माइनस, इसको ओमेगा को जब सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्यूब लिखते हैं, और ऊपर देखते हैं पावर हमारे पास क्या है, ओमेगा की पावर जो है वो यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्यूब लिखा, फिर पावर जो है वो 6 लिख दी, ताकि 18 जो है वो बन जाए। सिमिलरली इसको बच्चे आपने क्या लिखा, ओमेगा क्यूब, और पावर ऊपर 3 लिख दी। ओमेगा क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पे 1 जो है वो पुट कर सकते हैं। ये माइनस, यहाँ पे क्या आ गया जी, 1 आ गया, 1 की पावर 6, यहाँ माइनस, फिर 1 इसकी पावर 3, तो बच्चे आंसर जो है वो हमारे पास -1 और -1 जो है वो क्या आ गया जी, -2 आ गया, जो कि हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमने प्रूफ करना था, जो कि हमने क्वेश्चन जो है वो बच्चे प्रूफ कर लिया जी। यहाँ तक अगर बच्चे किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं। जी बच्चे, आपको समझ आ गई है? जी सर। कोई बात यहाँ पे पूछने वाली है तो पूछ लें, शाबाश। हाँ सर। बाकी सबको भी बच्चे समझ आ गई है? मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद को समझ आ गई है? यस सर। चलें ठीक है। ठीक है बच्चे, आप लोगों का नमाज का टाइम हो गया है, आप लोग नमाज जो है वो पढ़ लें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, आप वो लेक्चर जो है वो लेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा।